दोस्तों, आज हम आपको ऐसे अभिनेत्री प्रेम नारायण जी के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा की कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। लेकिन आज वो कहाँ और किस हाल में है, आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे। 4 अप्रैल 1955 को प्रेमा का जन्म कोलकाता में हुआ था। हालांकि कई यूट्यूब वीडियोस और कई बड़ी वेबसाइट्स पर कहा जाता है कि प्रेमा बंगाल के कलिंपोंग में पैदा हुई थी। लेकिन प्रेमा ने कि एक वेबसाइट को खुद ये बताया कि उनका जन्म कोलकाता में हुआ था, जो उस वक्त कलकत्ता कहलाया करता था। प्रेमा महज 5 या 6 साल की थी जब इनका परिवार कलकत्ता से बॉम्बे शिफ्ट हो गया था। दरअसल प्रेमा की मौसी और एक्ट्रेस अनीता गुहा उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री का एक चर्चित नाम हुआ करती थी। प्रेमा अपनी मौसी अनीता गुहा से बेहद प्रभावित होती थी। अनीता अक्सर प्रेमा को अपने साथ फिल्म के सेट पर ले जाया करती थी। यही वजह है कि छोटी उम्र से ही प्रेमा को फिल्म इंडस्ट्री को काफी करीब से देखने और समझने का मौका मिलने लगा था। छोटी उम्र से ही प्रेमा को डांस से भी खासा लगाव हो गया था। प्रेमा 7 या 8 साल की रही होगी जब इन्होंने कथक और भरतनाट्यम की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी। उस जमाने में भारत में माइथोलॉजिकल फिल्मों का चलन काफी ज्यादा था। जय संतोषी माँ नाम की फिल्म में प्रेमा की मौसी अनीता गुहा ने संतोषी माँ का रोल किया था और इस रोल के बाद वो इतनी मशहूर हो गई थी कि उनके फैन सच में देवी की तरह उनकी पूजा करने लगते थे। प्रेमा जब थोड़ी बड़ी हुई तो उन्हें पढ़ाई के लिए बोरीवली के एक बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया। प्रेमा कहती हैं कि वैसे तो उस स्कूल को चलाने वाली नन्स बेहद सख्त होती थी। वहाँ डिसिप्लिन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। इस वजह से शुरू में वो स्कूल इन्हें बेहद नापसंद था। लेकिन आगे चलकर स्कूल की इसी डिसिप्लिन वाली आदत ने उन्हें उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में काफ़ी मदद की। इसी स्कूल में पढ़ाई के दौरान प्रेमा का झुकाव टीचिंग की तरफ होने लगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रेमा ने जुहू में टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में दाखिला ले लिया। लेकिन किस्मत ने प्रेमा के लिए कुछ और ही प्लानिंग की हुई थी। प्रेमा जिस इंस्टीट्यूट में टीचर ट्रेनिंग ले रही थी, वहाँ इनकी कुछ सहेलियाँ मॉडलिंग भी किया करती थी। प्रेमा को भी मॉडलिंग काफ़ी अट्रैक्ट करती थी। वो भी चाहती थी कि कम से कम एक दफ़ा तो उन्हें मॉडलिंग करके ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन इसी दौरान उन्हें याद आया कि 50 के दशक में उनकी मौसी अनीता गुहा ने एक ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया था और उसी ब्यूटी पेजेंट की मदद से मौसी अनीता गुहा का फिल्मी करियर शुरू हुआ था। प्रेमा ने भी फैसला कर लिया कि वो मॉडलिंग नहीं, पहले मिस इंडिया के लिए ट्राई करेंगी। प्रेमा ने मिस इंडिया कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए एप्लीकेशन भेजी और इत्तेफाक से इनकी एप्लीकेशन को ज्यूरी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। उन दिनों भारत में मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट को फेमिना के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया भी पार्टनरशिप में ऑर्गेनाइज करता था। प्रेमा ने जब इस पेजेंट में हिस्सा लिया था तब उनकी उम्र मात्र 18 साल थी। जीनत अमान और रीता फारिया मिस इंडिया विनर रह चुकी थी। प्रेमा और दूसरे कंटेस्टेंट के लिए जीनत और रीता किसी रोल मॉडल से कम नहीं थी। कंपटीशन की शुरुआत में प्रेमा किसी शर्मीली लड़की की तरह नजर आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। बॉम्बे की एक फेमस मॉडल ने प्रेमा और बाकी कंटेस्टेंट को रैंप वॉक की ट्रेनिंग दी थी। प्रेमा कहती है कि मिस इंडिया के स्विम सूट राउंड को लेकर वो काफ़ी नर्वस हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने सारे लोगों के सामने कैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम में बिना किसी परेशानी के आ पाएंगी। लेकिन फिर उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और स्विम सूट राउंड पब्लिक के सामने नहीं कराया गया। एक हॉल में केवल जजेस के सामने स्विम सूट राउंड आयोजित किया गया था। उसके बाद कई राउंड्स और हुए और आखिरकार प्रेमा नारायण बनी मिस इंडिया 1971। विनर के तौर पर जब प्रेमा के नाम की घोषणा की गई तो उन्हें खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। ना ही उनका परिवार इस बात पर विश्वास कर पा रहा था कि उनकी वो नन्ही सी बेटी अब मिस इंडिया बन चुकी है। मिस इंडिया टाइटल जीतने के बाद इसी साल यानी 1971 में प्रेमा मिस वर्ल्ड कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व करने लंदन पहुंची। ये पहली दफ़ा था जब प्रेमा अकेले इतने लंबे सफ़र पर निकली थी। लंदन पहुंचने के बाद प्रेमा को ज़िंदगी का एक अलग ही रंग देखने को मिला। वो पहली दफ़ा किसी 5 स्टार होटल में 10 दिनों के लिए ठहरी थी। मिस वर्ल्ड पेजेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने प्रेमा और दूसरे कंटेस्टेंट के लंदन में घूमने के लिए रोल्स रॉयस कार का इंतज़ाम किया था। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के दौरान प्रेमा ने लंदन में कई चैरिटी प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लिया। लंदन में ही पहली दफ़ा प्रेमा ने हाई हील्स शूज़ पहने थे। शुरू में तो उन्हें काफ़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन बाद में उन्हें इनकी आदत हो गई थी। 1971 के मिस वर्ल्ड कंपटीशन की विनर ब्राज़ील की लूसिया पिटरीला थी। प्रेमा टॉप 15 में भी जगह नहीं बना पाई थी।
हिंदी फिल्मों के अलावा प्रेमा ने कुछ बंगाली फिल्मों में भी काम किया है। इसके अलावा साउथ की कुछ फिल्मों में भी उन्होंने कुछ डांस सॉन्ग्स परफॉर्मेंस किए। प्रेमा कहती है कि बचपन में उन्होंने जो डांस सीखा था वो फिल्मी करियर के दौरान उन्हें बड़ा काम आया। साथ ही प्रेमा ने ये भी कहा कि उन्होंने कभी भी हीरोइन बनने की कोशिश नहीं की, वो सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल्स निभाकर ही खुश थी। हीरोइंस को सिर्फ रोने धोने और हीरो संग रोमांस करने का काम करना पड़ता है, जबकि प्रेमा ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक चैलेंजिंग साइड एक्ट्रेस वाले रोल निभाए। प्रेमा बताती है कि जब भी वो किसी फिल्म को साइन करती थी तो उससे पहले अपने रोल को बहुत अच्छी तरह से पढ़ती और समझती थी। साथ ही फिल्म के डायरेक्टर के साथ बैठकर वो घंटों तक अपने रोल के बारे में डिस्कशन किया करती थी। इस टेक्निक ने प्रेमा की बड़ी मदद की। प्रेमा के करियर की दूसरी सबसे अहम फिल्म थी अमानुष, जो कि साल 1975 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म हिंदी और बंगाली दोनों भाषाओं में बनी थी। प्रेमा ने इस फिल्म में इतनी शानदार एक्टिंग की थी कि उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। अपने करियर की तीसरी सबसे खास फिल्म प्रेमा मानती है उमराव जान को। इस फिल्म में उन्हें रेखा के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला था। फिल्म में एक गाने में रेखा और प्रेमा ने एक साथ डांस किया था। प्रेमा की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इन्होंने राजीव सिंह नाम के एक शख्स से शादी की थी। राजीव सिंह पेशे से एक वकील है। प्रेमा जब अपने करियर की पीक पर थी तभी इन्होंने राजीव सिंह से शादी की थी। बकौल प्रेमा, शादी के बाद इनके लिए फिल्मों में काम करते रहना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया था। फिल्मों में काम करने के लिए इन्हें अपनी सारी एनर्जी फिल्मों पर ही लगानी होती थी, जबकि शादी के बाद जब इनके 2 बच्चे हो गए तो इन्हें फिल्म करते रहना बड़ा ही मुश्किल लगने लगा। इसीलिए साल 1999 में फिल्म ये बस्ती है बदमाशों की में काम करने के बाद प्रेमा ने फिल्मों को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। प्रेमा के दोनों बेटे अब बड़े हो चुके हैं। वो अपने पति राजीव के साथ अक्सर ट्रैवल करती रहती है और देश विदेश में घूमती रहती है। हालांकि आज प्रेम नारायण की आगे 69 साल की हो चुकी है और वो पहले के मुताबिक काफ़ी बदली हुई नजर आती है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।